नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, टिम को क्लिनिक में बुलाया, पानी का गिलास उसके सामने रखा और शर्मिंदा लहजे में बोला, टिम, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। टिम ने कपकपाते हाथ से पानी का गिलास उठाया, 3 घूंट भरे, गिलास वापस मेज पर रखा और लंबी सांस लेकर बोला, ओके डॉक्टर, नाउ आई एम रेडी। डॉक्टर बोला, टिम, तुम्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वो हैरत से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर बोला, यह खतरनाक और लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी इंसान के नर्वस सिस्टम और दिमाग दोनों को निगल जाती है और मरीज चंद माह में सब्जी बनकर रह जाता है। टिम के नीचे से जमीन सिरक गई। उसने आंसुओं से भीगी आवाज में पूछा, डॉक्टर, कोई इलाज, कोई दवा, कोई थेरेपी? डॉक्टर ने मायूसी से सर हिला दिया। वो उठा, डॉक्टर से हाथ मिलाया और क्लिनिक से बाहर आ गया। सड़क पर नई जिंदगी उसकी मुंतजिर थी, एक ऐसी जिंदगी जो इससे पहले उसकी मंसूबा बंदी में शामिल नहीं थी, जिसका उसने तसव्वुर तक नहीं किया था। वो फुटपाथ के बेंच पर बैठ गया और जिंदगी की पूरी किताब उसके सामने वर्क दर वर्क खुलने लगी। नाज़रीन ग्रामी, वो रियासत अलाबामा के छोटे से कस्बे रॉबर्ट्सडील में पैदा हुआ था। वालिद शिप यार्ड में मुलाजिम था और मां फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी। इब्तिदाई तालीम रो धोकर सरकारी स्कूल में हासिल की। 1978 में यूनिवर्सिटी चला गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और 1988 में डेविक यूनिवर्सिटी से MBA कर लिया और IBM में नौकरी शुरू कर दी। वो काम समझता था, चुनांचे इदारे ने उसे 2 साल में नॉर्थ अमेरिका का डायरेक्टर बना दिया। वो 12 साल IBM में रहा और इसके बाद इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक का CEO बन गया। वो वहां से कम पार्क में चला गया। वो उसका सदर था। एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स को 1998 में नायब की जरूरत पड़ी। उसने अमेरिका के तमाम बड़े CEOs के प्रोफाइल देखे। वो टिम की ग्रोथ से मुतासिर हुआ और उसने उसे नौकरी की पेशकश कर दी। ये नौकरी किसी एजाज से कम नहीं थी। टिम ने एप्पल कंपनी ज्वाइन कर ली। वो जल्द ही कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया। स्टीव जॉब्स उस पर बेइंतहा एतमाद करता था। टिम बोल्ड फैसले करता था। एप्पल को उसके फैसलों की वजह से शुरू में नुकसान हुआ, लेकिन ये फैसले बहुत जल्द दुरुस्त साबित हुए। नाज़रीन ग्रामी, स्टीव जॉब्स को 2004 में जिगर का कैंसर हो गया। ये जॉब्स की जिंदगी का खौफनाक झटका था। उसने अपना काम टिम को सौंपना शुरू कर दिया। 2011 में स्टीव जॉब्स की बीमारी बढ़ गई और वो काम के काबिल न रहा। उसने 24 अगस्त 2011 को इस्तीफा दिया और टिम को अपनी जगह एप्पल का CEO बना दिया। स्टीव जॉब्स 5 अक्टूबर 2011 को इंतकाल कर गया और यूं पूरी कंपनी टिम के पास चली गई। वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू की हामिल कंपनी का मुख्तार कुल बन गया। वो बहुत खुश था। वो खुश क्यों ना होता, ये शिप यार्ड में काम करने वाले मजदूर के बेटे की तरक्की की मेराज थी। वो खुद को इस वक्त फिजा में महसूस कर रहा था, लेकिन फिर वो बीमार हुआ। इसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने इसे नाकाबिले इलाज बीमारी का शिकार करार दे दिया। वो फुटपाथ के बेंच पर बैठे बैठे अपनी किताबे जीस्त के वर्क उलट रहा था। वो अमेरिका का कामयाब तरीन CEO था। उसने मैनेजमेंट को साइंस का दर्जा दे दिया। वो कंपनी के तमाम मुलाजमीन के साथ राब्ते में रहता था, तमाम मुलाजमीन की ईमेल्स का जवाब भी देता था और वो उनकी शादी और गमी में भी शरीक होता था। वो हर लिहाज से एक आइडियल इंसान था, लेकिन वो शादी के खिलाफ था। उसने 55 साल की उम्र तक पहुंचकर भी अपना घर आबाद नहीं किया, लेकिन फिर अचानक उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। वो इस वक्त खुद को खला में लटका हुआ महसूस करने लगा। वो फुटपाथ और वो बेंच इसकी नई जिंदगी का नया नुक्ता साबित हुआ। उसने वहां बैठे बैठे अपनी बाकी जिंदगी, अपनी सारी कामयाबी और अपनी सारी दौलत खैरात करने का फैसला कर लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी वेलफेयर पर खर्च करेगा। यह फैसला करने की देर थी कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। उसने डॉक्टर को दूर से फुटपाथ पर दौड़ते हुए और हाई टाइम का ऐलान करते हुए देखा। डॉक्टर के हाथ में सब्ज रंग की एक फाइल थी। टिम पाथ पर खड़ा हो गया। डॉक्टर दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसे गले लगाया और जज्बाती आवाज में बोला, टिम, मुबारक हो, तुम 100% ठीक हो। यह कंप्यूटर की गलती थी। तुम्हारी रिपोर्ट्स दूसरे मरीज की रिपोर्ट्स के साथ मिक्सअप हो गई थी। मैंने तुम्हारे जाने के बाद लेबोरेटरी से तुम्हारी फाइल मंगवाई। तुम 100% सेहतमंद हो। वो फौरन फुटपाथ पर बैठा, सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। वो उठा, उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर की बुरी खबर और फिर खुशखबरी को कुदरत का इशारा समझकर अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये टिम की कहानी है।
दुनिया की सबसे महंगी कंपनी के सीईओ टिम कुक की सच्ची कहानी। टिम ने इसके बाद अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एप्पल और बनाना। एप्पल इसकी प्रोफेशनल लाइफ है और बनाना इसका चैरिटी वर्क। टिम ने चैरिटी वर्क के लिए एक दिलचस्प तरीका इजाद किया। ये तरीका उसकी जात की तरह अनोखा है। ये अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने के साथ साथ साल में अपनी जिंदगी का 1 घंटा नीलाम करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोली देने वाले शख्स के साथ लंच करता है, तस्वीरें बनवाता है और उसे अपना दोस्त डिक्लेयर कर देता है। टिम ने इसका ऐलान 2012 में किया। 2013 में पहली बोली लगी। 2013 में लंच के 1 घंटे की बोली $6,10,000 यानी पाकिस्तानी 6.5 करोड़ रुपए। 2014 में $3,30,000 यानी 3.5 करोड़ रुपए। 2015 में $2 लाख यानी $2.25 करोड़ रुपए और 2016 में ये बोली $5,15,000 लगी। ये पाकिस्तानी रुपयों में 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं। ये दुनिया का महंगा तरीन घंटा है। टिम इस घंटे में कामयाब बोली दहिंदा के साथ लंच करता है, तस्वीरें उतरवाता है, उसे ऑटोग्राफ देता है, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर करता है और उसे एप्पल की नई प्रोडक्ट की लॉन्च के 2 पास जारी करता है। बोली की ये रकम बराह रास्त मुल्क के मुख्तलिफ चैरिटी इदारों को चली जाती है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये आइडिया अमेरिका में तेजी से मशहूर हो रहा है। टिम ने चंद दिन कबल अमेरिका के तमाम कामयाब सीईओ और हॉलीवुड के बड़े अदाकारों, मौसीकारों, मुसव्विरों और राइटर्स को घंटा ग्रुप बनाने और ये टेक्निक इस्तेमाल करने की दावत दी। टिम अगर ये ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाता है और अमेरिका के वो तमाम लोग इसके साथ शामिल हो जाते हैं जिनके साथ लोग तस्वीरें बनवाना चाहते हैं, लंच और डिनर करना चाहते हैं, और दुनिया के वो अमीर लोग जो अपने पसंदीदा अदाकारों, अदाकाराओं, मुसव्विरों, मौसीकारों, मुसन्निफीन और सीईओज के साथ वक्त गुजारने के तलबगार हैं, और ये उमरा अगर बाकायदा बोली देकर इन लोगों के घंटे खरीद लेते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी सर्कल होगा और ये दुनिया की शक्ल बदल देगा। दोस्तों, टिम का ख्याल है कि अगर अमेरिका के दूसरे सीईओज या सेलिब्रिटीज इसके साथ शामिल नहीं होते तो भी बोली का ये सिलसिला जारी रहेगा। ये घंटे भी बढ़ाता रहेगा। ये शुरू में साल में सिर्फ 1 घंटा बेचेगा, फिर 2, 3 और 10 घंटों तक जाएगा और आखिर में अपनी पूरी जिंदगी नीलाम कर देगा। ये अपनी पूरी जिंदगी बेचकर खैरात कर देगा और ये दुनिया की अनोखी खैरात होगी। एक ऐसे शख्स की खैरात जिसका एक एक लम्हा सोने का भाव बिका, मगर उसने वक्त का ये सोना जरूरतमंदों में बांट दिया। अमेरिका के मुख्तलिफ खैराती इदारे दिन रात टिम के लिए दुआ करते हैं, लेकिन टिम रोज सुबह, दोपहर और शाम उस कंप्यूटर को दुआ देता है जिसकी गलती ने उसकी जिंदगी की सिमत दुरुस्त कर दी, जिसने दुनिया की मादियत में भटके इंसान को सीधा रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।